आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। तो हमें इनके बताना है बॉन्ड एंगल किस किस में क्या क्या होंगे और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहला है हमारे पास CH4 NH3 H2O BF3 एंड C2H2। ठीक है, पहले हम बात करते हैं CH4 की। अब इसमें देखिए तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन की हमारे पास एक वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड पेयर है? कार्बन हाइड्रोजन के आएंगे 4 बॉन्ड पेयर, मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड पेयर आ गए। और देखे तो 0 लोन पेयर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टेरिक नंबर हमारे पास 4 आएगा, और स्टेरिक नंबर 4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री या शेप कहें होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होगी। ओके, टेट्राहेड्रल शेप होगी, जिसमें हमारे पास जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, तो इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें हम। देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक वैलेंसी, इसका स्ट्रक्चर आ गया देखिए ऐसे, और यहाँ ये ऐसे। तो जो एंगल है हमारे पास ये 109 डिग्री 28 मिनट्स के सारे एंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पे, जो बी है वो है NH3। अब NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास हमारे पास एक ही वैलेंसी। तो यहाँ से जो NH के बॉन्ड पेयर आएंगे, N जो नाइट्रोजन है वो अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, तो 3 बॉन्ड पेयर बना लेगा। और देखे तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री रह जाएंगे इसके पास, जो कि एक लोन पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टेरिक नंबर आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp, और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन शेप जो होगी इसकी वो पिरामिडल होगी, क्योंकि जो लोन पेयर है वो हमारे पास कभी भी शेप में काउंट नहीं होता। तो ये लोन पेयर, ये हमारे पास यहाँ पे ये 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाए हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डेड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास शेप होती है पिरामिडल। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिपल्शन होती है वो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे होगी, ये देखिए, तो ये रिपल्शन ज्यादा होगी, तो जो टेट्राहेड्रल का नेचुरल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो जो ये एंगल हो जाता है, ये वाला एंगल हमारे पास अप्रोक्स 107 डिग्री के हो जाता है, ड्यू टू दी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि हमारे पास बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। और CH4 में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लोन पेयर नहीं था कोई भी, तो यहाँ पे जो एंगल है 107 डिग्री आता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास H2O। अब थर्ड देखे, सी है हमारे पास H2O। H2O में देखे तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के हमें पता है एक वैलेंसी है। तो OH के जो बॉन्ड पेयर बनेंगे वो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, मतलब ऑक्सीजन अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, और जो इसके अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये हमारे पास 2 लोन पेयर दे देगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो स्टेरिक नंबर इसका भी हमारे पास 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। बट शेप हमारे पास की डिफरेंट होगी, क्योंकि शेप हमारे पास जो है लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर देखें तो इसकी ये हमारे पास 2 लोन पेयर हो गए इसके। ठीक है, और जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करे वो ये हो गए। जो इसकी शेप होती है बेंड शेप। और इसमें देखें तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसमें तो लोन पेयर रिपल्शन भी, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो जो ये एंगल होता है ये 104.5 डिग्री के अप्रोक्स होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो इसका एंगल आया हुआ है 104.5 डिग्री। ओके, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट है BF3। अब इसमें बोरोन के पास देखिए तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और फ्लोरीन के भी पास भी एक वैलेंसी।
इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो बोरॉन और फ्लोरीन के है, बोरॉन अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में और 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, ठीक है। और प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं है, वैकेंट नहीं रहा इनमें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टेरिक नंबर आएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप आएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगी और इसका एंगल होता है 120 डिग्री। अब बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। थोड़ा नीचे बना देते इसको। देखिए बोरॉन था, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 7 और वैलेंसी इसकी एक की होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये 7, तो जब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और जो इसका एंगल आया वो हमारे पास आया 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास C2H2। अब ये है हमारे पास C2H2। C2H2 में बात करें तो कार्बन के पास जो हमारे पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही वैलेंसी होती है। कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 4 ही होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमें पता 1 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के पास 1 और ये 1 और ये 1, तो कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और अभी भी देखिए तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों अपने आप में पेयर्ड अप कर लेंगे, 1 2 और ये 3 सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे ही पेयरिंग कर लेंगे। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड पेयर तो ये आएगा इस कार्बन के लिए। कोई भी कार्बन कंसीडर कर लीजिए, दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे और एक हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड पेयर ये आएगा। आपने ये ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बॉन्ड पेयर में काउंट होता है, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं काउंट होता। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टेरिक नंबर आएगा 2 और हाइब्रिडाइजेशन sp और एंगल हो गया 180 डिग्री का। जो ये एंगल होगा ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और हमारे पास में कोई लोन पेयर नहीं था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 0 लोन पेयर थे, ओके। अब सबसे ज्यादा बड़ा एंगल किसका है हमारे पास C2H2 का। तो अगर डिक्रीजिंग में लगाना है तो मतलब सबसे C2H2 का सबसे बड़ा, फिर हमारे पास BF3 का, फिर हमारे पास है CH4 का, फिर हमारे पास NH3 का, सबसे छोटा हमारे पास है H2 का। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। फिर हमारे पास NH3, NH2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। अब NH3 का तो हमने देख लिया 17 डिग्री होता है, 107 डिग्री। फिर NH2 नेगेटिव। अब NH2 नेगेटिव की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, तो ये हमारे पास बिल्कुल H2 का स्ट्रक्चर देगा, H2 की तरह स्ट्रक्चर देगा, देखिए N, ठीक है। 2 लोन पेयर हो गए, एक वैलेंस यहाँ एक वैलेंस यहाँ, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। जो ये एंगल होता है ये अप्रोक्स 105 डिग्री के होता है, तो ये इसका एंगल आ गया 105 डिग्री के। अब NH4 पॉजिटिव की बात करें, NH4 पॉजिटिव की, ठीक है। NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास हमारे पास कितनी, एक वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे पास CH4 की तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा। NH के यहाँ से आ जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर, ओके। और कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लगा तो 0 लोन पेयर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो N, ये H ऐसे, यहाँ ये H, ठीक है। और ये H, इसका जो एंगल आया वो आया 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो सबसे बड़ा एंगल किसका है हमारे पास NH4 पॉजिटिव का। तो इसका अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम दिखाएंगे
तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, देन NH3। सॉरी, ये ऑर्डर रॉन्ग लिख दिया मैंने। अगर इसका ऑर्डर दिखाएंगे अब, ये होगा NH4 पॉजिटिव, फिर NH3 का, फिर NH2 नेगेटिव का, ये ऑर्डर आएगा हमारे पास। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।